साथ टिहरी से बड़ी जानकारी है। लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। बारिश से जगह जगह जलभराव की स्थिति बन गई है। स्कूल जाने में बच्चों को भी काफी दिक्कत हो रही है। एक तरफ आपको बता दें कि बरसात का लगातार दौर जारी है, जिसके चलते परेशानी बनी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ स्कूली बच्चों को भी काफी समस्या हो रही है, क्योंकि सुबह से ही बरसात हो रही है। अलग अलग जगहों पर जलभराव हो गया है। भूस्खलन की शिकायत भी सबसे ज्यादा इस बार देखने को मिल रही है, क्योंकि भूस्खलन भी लगातार हो रहा है, जिसकी वजह से रास्ते भी पूरी तरीके से बाधित हो चुके हैं। फिलहाल प्रशासन की तरफ से रास्ते खोलने का प्रयास भी चल रहा है, लेकिन अगर मौसम विभाग की माने तो अभी 2 दिन और इसी तरीके का मौसम फिलहाल देखने को मिलेगा। बरसात का दौर इसी तरीके से जारी रहेगा। तो बारिश से जगह जगह जलभराव भी हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों को भी काफी परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा में बारिश का दौर जारी है। लगातार बारिश से उफान पर नदी नाले चल रहे हैं। मौसम विभाग ने जारी कर दिया है येलो अलर्ट। बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से बारिश का दौर शुरू हो चुका है और परेशानी जस की तस बनी हुई है। अल्मोड़ा में भी बारिश का दौर जारी है। अभी कुछ दिन और इसी तरीके से मौसम देखने को मिलेगा। लगातार बारिश से नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों के सामने बड़ी परेशानी खड़ी हो रही है। लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। जो स्कूली बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हैं, उनको भी काफ़ी परेशानी हो रही है। अल्मोड़ा में भी बारिश का दौर अभी जारी है। आने वाले 2 से 4 दिन इसी तरीके का मौसम फिलहाल अल्मोड़ा में देखने को मिल सकता है। तो लगातार बारिश से नदी नाले भी उफान पर चल रहे हैं। नदियों का जो जलस्तर है उसमें काफ़ी इजाफा हो चुका है। खतरे के निशान तक जा पहुंची है नदियों का जलस्तर। फिलहाल आपको बता दें कि नदियों का जलस्तर में इजाफा हुआ, जिसके चलते लोग नदी नालों से थोड़ी दूरी बनाए हुए हैं। अगर इसी तरीके से अभी कुछ दिन और बरसात होती है तो जलस्तर में भी काफी ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। बागेश्वर में बारिश का सिलसिला भी जारी है। 3 ब्लॉक बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ में देर रात से ही बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश को लेकर प्रशासन ने 12वीं तक के विद्यालयों में अवकाश घोषित कर दिया है। तो मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया है। प्रशासन ने स्कूल की छुट्टी भी फिलहाल यहां पर कर दी है। तो बागेश्वर से जानकारी, मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। अभी कुछ दिन और इसी तरीके का मौसम देखने को मिलेगा। बरसात लगातार हो रही है, जिसके चलते परेशानी हो रही है, क्योंकि लोगों के सामने काफ़ी बड़ी मुसीबत खड़ी हो रही है। लोग फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि भूस्खलन की परेशानी लगातार पहाड़ों में देखने को मिलती है, जिसके चलते रास्ते बाधित हो जाते हैं। रास्ते कई अभी भी बाधित है, जिनको खोलने का प्रयास चल रहा है, लेकिन लगातार हो रही बरसात की वजह से पहाड़ का जो मलबा है वो सड़कों की तरफ आ रहा है, जिसके चलते पूरी तरीके से रास्ते बंद है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो भी स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जो व्यापारी हैं उनके सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हो गया है। तो बागेश्वर, कपकोट, गरुड़ में लगातार बरसात हो रही है, जिसके चलते अभी स्थिति सामान्य होती हुई फिलहाल कुछ दिन नजर नहीं आ सकती है। मौसम विभाग की माने तो अभी स्थिति ऐसी ही बनेगी। अब देखिए 3 तस्वीरें आ चुकी है। टिहरी, अल्मोड़ा, बागेश्वर से जानकारी है, और तीनों जगह ही एक जैसा मौसम देखने को मिल रहा है। लगातार हुई बरसात की वजह से पूरी तरीके से जलजमाव की स्थिति है। लोग फिलहाल घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। टूरिस्ट भी फिलहाल अभी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते व्यापारियों के सामने भी काफी परेशानी खड़ी हो रही है। अगर मौसम विभाग की माने तो फिलहाल रेड अलर्ट जारी हो चुका है, यानी कि भारी बरसात की चेतावनी है अभी। उत्तराखंड में आफत का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। बारिश के चलते अलर्ट पर राहत टीम है। प्रशासन की नदी नालों के पास ना जाने की अपील है। उत्तराखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। लैंडस्लाइड से कई जगह पूरी तरीके से जो रास्ते हैं वो फिलहाल बंद हो गए हैं। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। नदियों का जलस्तर में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। कई नदियां खतरे के निशान के ऊपर भी बह रही हैं। ये तस्वीरें देखिए। बारिश के चलते अलर्ट पर है राहत टीम, और लोगों से लगातार ये अपील की जा रही है कि नदी नालों से इस समय दूरी बनाकर रखें, क्योंकि नदियां इस समय रौद्र रूप दिखा रही है, क्योंकि जलस्तर में काफी ज्यादा इजाफा हो चुका है। फिलहाल रेड अलर्ट उत्तराखंड के लिए खास तौर पर जारी किया गया है, यानी कि अभी कुछ दिन और ज्यादा बरसात फिलहाल देखने को मिल सकती है। तो देहरादून में आफत का अलर्ट है। कई जिलों में तेज बारिश के स्थिति से डरने वाली स्थिति यहां पर पैदा हो रही है, जिसके चलते परेशानी जो है वो लगातार बनी हुई है। चलिए अब आपको बारिश की 5 तस्वीरें दिखाते हैं। टिहरी, लक्सर में बारिश से जहां मौसम सुहाना हो गया है, तो वहीं लोगों को गर्मी से राहत मिली है। तो वहीं चमोली और कोटद्वार में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कई जगह जलभराव से लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। तो बता दें कि थोड़ी सी ही बारिश की वजह से जलजमाव की स्थिति यहां पर पैदा हो गई है। टिहरी, चमोली, कोटद्वार, लक्सर और नैनीताल
बेताल से तस्वीर है। नदी नाले इस समय उफान पर चल रहे हैं। लोग फिलहाल अभी घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देहरादून से हमारे संवाददाता अजीत राठी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वहीं टिहरी से अरविंद नौटियाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में रेड अलर्ट यहां पर फिलहाल जारी कर दिया गया है। देहरादून में अभी कैसा मौसम है, क्या परेशानी आ रही है? देखिए, मौसम विभाग ने 2 दिन पहले इस बात की फोरकास्टिंग कर दी थी कि आज और कल रेड अलर्ट जारी रहेगा। भारी बारिश की एक चेतावनी दी गई थी। नदी नालों के आसपास जो लोग रहते हैं उनको वार्न किया गया था कि वो वहाँ ना रहें। शासन ने भी सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा था। आपदा प्रबंधन की टीम, SDRF की टीम, सभी को अलर्ट पर रखा गया था। आज देहरादून में भी 12वीं तक के सभी स्कूलों को बंद कर दिया गया है जिलाधिकारी के आदेश पर। और अब इस समय जो है यहाँ पर हल्की हल्की बारिश हो रही है। रात में बारिश हुई है, कल भी ज़बरदस्त बारिश देहरादून में हुई है और कल नहीं, ये सिलसिला कई दिनों से चल रहा है। दोपहर बाद लगातार बारिश हो रही है और अब जो 2 दिन का जो रेड अलर्ट है ये पूरे उत्तराखंड के लिए, देहरादून समेत पर्वतीय इलाकों के लिए भी है। भारी बारिश की संभावना है। भारी बारिश के चलते कई जगह नुकसान भी हो रहा है। कल आपने देखा होगा केदारनाथ में लैंडस्लाइड होने के बाद 2 घंटे यात्रा रुकी रही। इसके अलावा अगर चमोली की हम बात करते हैं तो चमोली में पहले ही इतने सारे डेंजर जोन हैं कि वहाँ लगातार रास्ते रुक रहे हैं। और टिहरी में घनसाली वाला क्षेत्र आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उत्तरकाशी में, यमुनोत्री, गंगोत्री में काफ़ी नुकसान पहले ही हो चुका है। इधर लक्सर में अब अगर बारिश होती है तो जो हर साल बाढ़ का जो प्रकोप होता है वो किसानों की फसलों को झेलने को मिलेगा, यहाँ किसानों को झेलने को मिलेगा। और इस समय बारिश की जो स्थिति है, चूँकि सितंबर का दूसरा वीक शुरू हो गया है और अभी भी अगर इतनी बारिश हो रही है तो ये एक साधारण बात नहीं है। ये कभी कभार होता है कि सितंबर के मिड तक बारिश और मानसून खिंचता चला जाए और वो भी हल्की फुल्की बारिश नहीं, रेड अलर्ट घोषित है पूरे उत्तराखंड में। तो ये एक वाकई बहुत संवेदनशील स्थिति है। लोगों को नदी नालों के पास से खुद भी हट जाना होगा, चूँकि देहरादून में ऐसी जल भराव की समस्या तो नहीं आती, लेकिन आसपास नदियाँ बहुत हैं। यमुना का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है, इधर ऋषिकेश में गंगा का जलस्तर काफ़ी बढ़ा हुआ है। बीच में जो नदियाँ हैं, सोंग नदी है और इसके अलावा जो छोटी छोटी नदियाँ हैं उनमें जलस्तर बढ़ा हुआ है, चूँकि ऊपर लगातार बारिश हो रही है। तो इस बारिश से बचने के लिए सरकार ने एक रेड अलर्ट जारी किया है, लेकिन कुल मिलाकर अपने अलर्ट पर खुद ही अलर्ट रहना होता है व्यक्ति को, चूँकि नदी नालों के आसपास यहाँ पर काफ़ी आबादी है। अगर राजधानी देहरादून की मैं बात करता हूँ तो रिस्पना और बिंदाल के दोनों तरफ एक पूरा का पूरा शहर बस गया है, दोनों नदियों के किनारे। तो वहाँ भी एक बड़ा नुकसान हो सकता है अगर रेड अलर्ट की स्थिति की बनी और भारी और मूसलाधार बारिश यहाँ पर होती है। जी बिल्कुल, कहने की परेशानी बनी हुई है। बने रहिए आप हमारे साथ। अरविंद नौटियाल भी लगातार बने हुए हैं टिहरी से। अरविंद, जिस तरीके से हम टिहरी से भी तस्वीरें भी देख रहे थे कि स्थिति काफी भयावह होती हुई नजर आ रही है। नदी नाले उफान पर चल रहे हैं, साथ ही साथ स्कूल जाने वाले बच्चों को भी परेशानी हो रही है। क्या ताजा अपडेट है मौसम को लेकर? जी, जिस तरह से कल रात से लगातार तेज बारिश हो रही है और तेज बारिश से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। और साथ ही आपको बता दूं कि जो इस बारिश से सबसे ज्यादा समस्या जो सुबह स्कूल जाने वाले जो बच्चे होते हैं, सबसे ज्यादा समस्याएं उनको उठानी पड़ती हैं। और आज टिहरी की मैं जहां तक बात करूं तो टिहरी के जो स्कूल है, यहाँ पर जो सुबह सुबह बच्चे जाते हैं वो बारिश में, और जो टिहरी की जो भौगोलिक स्थिति है वो पहाड़ी पर है। और जो पहाड़ी पर जब बारिश होती है तो बारिश का जो पानी होता है वो सड़कों में तेजी से बहता है। और तेजी से बहने के कारण जो बाइक सवार हैं, जो अपने बच्चों को स्कूल ले जाते हैं, तो उन पर फिसलने का डर ज्यादा बना रहता है। और ऐसी घटनाएं कई बार हो भी चुकी हैं। तो साथ ही इसको लेकर जैसे कि बागेश्वर में जिलाधिकारी ने स्कूलों की छुट्टी कर दी है 2 दिन रेड अलर्ट को लेके। तो इस तरह से टिहरी में भी एक इस तरह का अवकाश होना चाहिए था, लेकिन अवकाश नहीं हुआ। ये जिला प्रशासन का अपना विवेक है। लेकिन जहां तक मैं रास्ते की बात करूं तो टिहरी जिले में 22 सड़कें बंद हैं। जो सड़कें घनसाली और नरेंद्र नगर जो विधानसभा है, इसमें 22 सड़कें बंद हैं और ये सड़कें अभी तक नहीं खुल पाई हैं। साथ ही इन सड़कों को 25 से 30 दिन हो गया है, लेकिन ये अभी तक खुल नहीं पाई। ये कहीं ना कहीं लोक निर्माण विभाग की लापरवाही भी दर्शाती है कि जो गांव के लोग होते हैं उनकी कनेक्टिविटी शहर से जो अपने रोज गांव के संबंध में जो सामान, दूध, सब्जियां लाते हैं वो नहीं ला पा रहे हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो लोक निर्माण विभाग है, इनकी लापरवाही के चलते जो ये सड़कें हैं नहीं खुल पाई हैं। और जहां तक एक NH की बात है, जो चक्रोता जो श्रीनगर तक जो जाती है वो सड़क भी सिया के पास बंद है। तो कुल मिलाकर टिहरी जिले में 22 जो ग्रामीण सड़कें हैं और एक NH की सड़क है, ये बंद हैं। तो और जिस साथ ही जो बारिश टिहरी जिले में हुई है
इससे पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। चलिए ठीक है अरविंद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। अजीत राठी, आप हमारे साथ बने रहिए, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे।